Good morning students, welcome to social science class. In our previous video we have discussed about the igneous rocks. We have already discussed that rocks are divided into three large parts on the basis of their formation, and in this we have discussed the igneous rocks. Igneous rocks means these rocks are formed by the molten material that comes out from the cracks on the earth surface and solidifies over the earth surface. वो मोल्टन मटेरियल जो अर्थ के सरफेस पे आ जाता है और यहाँ आकर ठंडा होने के बाद वो सॉलिड फॉर्म ले लेता है, and then it forms igneous rocks, and igneous rocks are primary rocks. Okay, now in this video we will discuss about the sedimentary rocks. ठीक है, in our previous chapter we have learnt about weathering. What is weathering? Weathering means the breaking of rocks due to climatic conditions. ठीक है, रॉक्स का स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक हो जाना क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण, रेनफॉल के कारण जब रॉक्स ब्रेक हो जाती हैं. तो अब जो ये इग्नियस रॉक्स है ना बेटा, ये वेदरिंग के प्रोसेस में आ जाती हैं. ठीक है, दे एक्सपोज टू द हीट एंड रेन एंड दे ब्रेक्स इनटू स्मॉल पार्टिकल्स. ठीक, वो हमेशा ओपन स्काई के अंडर होती हैं और वेदरिंग कंडीशंस जो हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं, उनके कारण वो स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक हो जाती हैं. और उनके वो स्मॉल पार्टिकल्स, दीज स्मॉल पार्टिकल्स आर कैरिड बाय विंड, वाटर, ग्लेशियर्स. राइट, सो by this process the sedimentary rocks formed. So let's read. Since their formation the igneous rocks are subjected to weathering. जब से igneous rocks की formation हुई तब से ही वो weathering के अंडर आ जाती हैं, उस पर weathering का process start हो जाता है. And denudation over the years by the agents of gradation. और कई सालों तक वो जो वेदरिंग के कारण ब्रेक हुई थी सॉइल, उसके पार्टिकल्स को ग्रेडेशन के एजेंट्स अपने साथ कैरी करते रहते हैं. डिन्यूडेशन मीन्स कैरिड अवे द सॉइल पार्टिकल्स और रॉक पार्टिकल्स. ओके, तो जो ग्रेडेशन के एजेंट्स हैं, wind, water, glacier, sea waves, these are the agents of gradation ना. तो these agents of gradation carried away the small particles of rocks. ठीक है, वो रॉक के पार्टिकल्स को अपने साथ साथ कैरी कर लेते हैं. The continuous action of these agents of rocks break them into small rock pieces that are carried by rivers. जो उन पर वेदरिंग होती रहती है तो उसके कारण रॉक्स ब्रेक होती हैं और उनके रॉक पीसेस रिवर्स अपने साथ कैरी कर लेते हैं. दे आर देन डिपॉजिटेड ऑन द रिवर बेड्स और सॉइल बेड, सी बेड. तो जब ये रिवर के साथ मूव करते हैं तो जो ज़्यादा सॉलिड होते हैं, जो तो लाइट वेट के होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा लाइट और बारीक हो चुके होते हैं, वो तो वाटर के साथ मूव करते हैं. बट दोज वर हैवी, वो वाटर के नीचे सी बेड पे डिपॉजिट हो जाते हैं या रिवर बेड में. रिवर बेड या सी बेड मतलब उनके जो नीचे की लैंड है, वाटर के नीचे जो लैंड है, दैट इज़ कॉल्ड रिवर बेड. या अगर सी के नीचे की लैंड की बात कर रहे हैं तो वो सी बेड. ओके, तो रिवर जब अपने साथ उसको कैरी करके ले जा रही है, देन दे डिपॉजिट इन द रिवर बेड और सी बेड. ठीक है, These deposits are called sediment. और जो वो
डिपॉजिट नीचे हुआ है, सिल्ट और सेडिमेंट्स हैं ये, दीज आर कॉल्ड, जो ये रॉक पार्टिकल्स रिवर वाटर के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं, दीज आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। ओके, इन्हें हम सेडिमेंट्स कॉल करते हैं। These deposits are called sediments which form layers one above the other. अब वाटर तो डेली वर्क कर रही है, जो रिवर है वो डेली वर्क कर रही है, वाटर अपने साथ डेली सेडिमेंट्स और सिल्ट को कैरी करके लेकर आ रहा है। तो क्या होता है, इन पर लेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। द फर्स्ट लेयर ऑफ सेडिमेंट्स, देन अनदर लेयर ऑफ सेडिमेंट्स, अनदर लेयर ऑफ सेडिमेंट्स। ओके, तो यहाँ पर उसकी लेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, इट फॉर्म्स लेयर अबव वन ओवर द अदर। ठीक है, ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द अबव लेयर एंड द प्रेजेंस ऑफ सीमेंटिंग पार्टिकल्स, दे आर हार्डन टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स। जब एक के ऊपर एक पार्टिकल्स लेयरिंग कर रहे हैं और इसमें कुछ ऐसे भी पार्टिकल्स होते हैं जो इसको सॉलिड बना देते हैं, ठीक है, इसे सॉलिड कर देते हैं, अदरवाइज तो ये क्या होती है, रॉक पार्टिकल्स हैं, अलग अलग साइज के, अलग अलग शेप्स की रॉक पार्टिकल्स हैं, बट इसमें कुछ सीमेंट्री पार्टिकल्स भी होते हैं जो उसे सॉलिडिफाई कर देते हैं, उसको एक सॉलिड की फॉर्म दे देते हैं, देन इट फॉर्म्स सेडिमेंट्री रॉक्स। दिस टाइप ऑफ रॉक्स आर लेयर्ड, ये रॉक्स लेयर्ड होती हैं क्योंकि एक के ऊपर लेयर चल रही है। फर्स्टली द फर्स्ट लेयर ऑफ सेडिमेंट्स, देन अबव द फर्स्ट लेयर देयर इज द अनदर लेयर, देन अगेन द अनदर लेयर। तो एक के बाद एक जो लेयरिंग हो रही है उसके कारण ये रॉक्स लेयर्ड रॉक्स होती हैं। एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। क्या बोलते हैं इनको हम, stratified rocks, and examples are sandstone, limestone, clay, shell, chalk. These are the example of sedimentary rocks. And जब यहाँ की लेयरिंग हो रही है, when the layers are formed here, तो इनके बीच में कोई डेड एनिमल भी फिक्स हो जाता है। Remains of dead animals and plants get buried. यहाँ पर बीच में कोई एनिमल, कोई प्लांट दब जाता है, and then with the time period and the processing it forms the fossil fuels, it makes the fossil fuel. Okay, टाइम के साथ साथ वो जो डेड और डिकम्पोज एनिमल्स और प्लांट्स हैं जो ब्यूरिड हो गए हैं, दब चुके हैं, उसमें वो क्या हो जाते हैं, कोल, ऑयल और नेचुरल गैस की फॉर्म ले लेते हैं, एंड दीज आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। द फॉसिल फ्यूल्स हैव अ ग्रेट इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। वी ऑल नो दैट पेट्रोलियम इज वेरी मच असेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। कोल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, नेचुरल गैस, CNG और LPG जो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, दे हैव द ग्रेट इम्पॉर्टेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड दे आर द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये फॉसिल फ्यूल्स भी कहाँ बनते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में। ओके, हेयर इट इज़ द सेडिमेंट्री रॉक्स। यहाँ पर आपको ये जो रॉक विजिबल हो रही है, दिस इज़ द सेडिमेंट्री रॉक्स। देखो इसमें जो रॉक पार्टिकल्स हैं वो एक सॉलिड फॉर्म में इकट्ठा हो चुके हैं, ठीक है, तो वो सॉलिड बन चुके हैं, वो एक साथ जुड़ चुके हैं, तो देन इट फॉर्म्स सेडिमेंट्री रॉक। ओके, now metamorphic rocks, rocks which originally are igneous or sedimentary in nature
get changed in character and appearance due to the heat and pressure are called metamorphic rocks. ओरिजिनली ये जो रॉक्स हैं वो क्या होती हैं, या तो इग्नियस रॉक्स होती हैं या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं. और इन इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स पर जब प्रोसेसिंग होती है, जब हीट और प्रेशर वर्क करता है, तो वो अपनी लुक, अपनी अपीयरेंस सब कुछ चेंज कर लेती हैं. एंड दे फॉर्म्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स. ठीक है, वो अपने कैरेक्टर, अपना शेप, अपनी लुक्स, दे चेंज एवरीथिंग ड्यू टू द हीट एंड प्रेशर. ओके, ओरिजिनली वो कौन सी रॉक्स हैं, इग्नियस रॉक्स या सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, बट टाइम के साथ साथ हीट और प्रेशर के कारण दे चेंज्ड इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स. ग्रेनाइट इज इग्नियस रॉक. वी हैव डिस्कस्ड कि ग्रेनाइट जो है वो इग्नियस रॉक है. ओके, बट वो किस में चेंज हो जाती है, मेटामॉर्फिक रॉक में. लाइमस्टोन इज अ सेडिमेंट्री रॉक, बट वो चेंज हो जाती है मेटामॉर्फिक रॉक में एज मार्बल. मार्बल लगवाते हैं हम अपने घर में. ठीक है, तो जो लाइमस्टोन सेडिमेंट्री रॉक है वो टाइम के साथ हीट और प्रेशर के कारण चेंज हो गई किस में, मेटामॉर्फिक रॉक, दैट इज मार्बल. शेल्बी एक सेडिमेंट्री रॉक है और वो चेंज हो जाती है स्लेट में. So, the rocks that are originally igneous or sedimentary in nature get changed in character and appearance due to heat and pressure are called metamorphic rocks. So, this is about the 3 types of rocks, that are igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. This is the rock cycle. That firstly the igneous rocks formed here. ये जो मैग्मा है ये बाहर आ रहा है, it comes out from the cracks and here the igneous rocks forms. Okay, and then due to weathering the erosional work started. They breaks into small particles and they carried away by the water and wind, and then the sediments deposited in the seabed and they formed sedimentary rocks. And due to high temperature and pressure they changed into metamorphic rocks. So this is the rock cycle. ओके, और अगेन मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है वो इंटरनली अर्थ के अंदर हीट से और प्रेशर से फिर से मॉल्टन मटेरियल में चेंज हो जाती है, एंड देन अगेन मैग्मा एंड इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स. तो ये जो सर्कल है ये चलता रहता है. ठीक है, इट इज़ अ कंटिन्यूअस सर्कल. ओके, सो आई होप आप सबको ये समझ आया. सो रीड इट फ्रॉम योर बुक. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू.